आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। आज के इस वीडियो में हम प्रदोष व्रत की संपूर्ण जानकारी को शास्त्रोक्त विधि के साथ समझने का प्रयास करते हैं। जो भी भक्त प्रदोष व्रत को प्रारंभ कर चुका है अथवा कोई प्रारंभ करना चाहता है प्रदोष व्रत को, तो मन में अनेक प्रकार की शंकाएं रहती हैं जिनका मूल समाधान हम खोजने का प्रयास करते हैं। तो इसी प्रदोष व्रत की संपूर्ण जानकारी को मैं आप लोगों के समक्ष लाने का प्रयास करूंगा, वह भी शास्त्र प्रमाणों के साथ। विश्वास मेरे पर नहीं, शास्त्र प्रमाणों के ऊपर कीजिएगा। आइए कुछ नई जानकारी को सीखने का प्रयास करते हैं। प्रदोष व्रत, प्रदोष अर्थात कि प्र उपसर्ग के साथ दोष शब्द संयुक्त है, जिसका भावार्थ है हमारी मलिन चित्त प्रवृत्तियों को शुद्धकरण करके हमको भगवान शिव की अनन्य शिव भक्ति का प्रवाह हमारे हृदय के अंतर्गत प्रवाहित करे, उसे प्रदोष व्रत कहते हैं। प्रदोष का सीधा सा भावार्थ है शिव की प्राप्ति, प्रदोष का सीधा सा भावार्थ है पापों से निवृत्ति, प्रदोष का भावार्थ है मूल दोषों से निवृत्ति। हमारे 8 प्रहर हैं, 8 प्रहरों में से 4 दिन के और 4 रात्रि के। दिन के 4 प्रहर हैं पूर्वाहन काल, मध्याह्न काल, अपराह्न काल और सायंकाल, और 4 रात्रि के प्रहर हैं प्रदोष काल, निशित काल, त्रियामा काल और उषा काल। जब सायंकाल और रात्रि के मध्य का जो मिलन भाग होता है हम उसे प्रदोष काल कहते हैं। अब यह प्रदोष काल प्रभावी कैसे होता है, इसके विषय में स्कंद पुराण में लिखा हुआ है त्रयोदशाम इथो सायं प्रदोषः परकीर्तितः, अर्थात कि जब त्रयोदशी का मिलन प्रदोष काल के साथ हो तो वह प्रदोष व्रत अपने आप में उत्तम और प्रभावी फल को देने वाला होता है। यदि त्रयोदशी अर्थात प्रदोष व्रत करने की भावना है या कामना है तो हम इस व्रत को कैसे प्रारंभ करें। इस व्रत को शुक्ल पक्ष में भी कर सकते हैं, कृष्ण पक्ष में भी कर सकते हैं, अथवा यदि हम किसी विशेष फल की कामना हेतु प्रदोष व्रत को करना चाहते हैं तो इसके विषय में मैं आपको शास्त्र का प्रमाण देना चाहूंगा। आप बड़ी ध्यानपूर्वक सुनिए। यदा त्रयोदशी कृष्णा सोमवारेण संयुता, यदा त्रयोदशी शुक्ला मंदवारेण संयुता, आरब्धव्यं व्रतं तत्र संतान फल सिद्धयं ऋण प्रमोचनार्थं तो भौमवारेण संयुता, सौभाग्य स्त्री समृद्ध्यर्थं शुक्रवारेण संयुता, आयु आरोग्य सिद्ध्यर्थं भानुवारेण संयुता। यह स्कंद पुराण का प्रमाण है जिसमें बताया गया है कि कृष्ण पक्ष की जो सोमवार की तिथि है और प्रदोष का समय हो उसे हम सोम प्रदोष कहते हैं, और शुक्ल पक्ष में जो शनिवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ता है उसे हम शनि प्रदोष कहते हैं। अपने आप में बहुत महत्वकारी फल को देने वाली होती है। यदि आप संतान की प्राप्ति हेतु, जैसे पुत्र प्राप्ति हेतु अथवा कन्या की प्राप्ति हेतु अथवा संतान की प्राप्ति हेतु आप प्रदोष व्रत करना चाहते हैं तो पक्ष होना चाहिए शुक्ल पक्ष, वार होना चाहिए शनिवार, त्रयोदशी तिथि हो, शनि प्रदोष के दिन यदि आप इस प्रदोष व्रत को करते हैं तो आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। यदि आप ऋण उधारी के लिए आप बहुत प्रयास करते हैं, ऋण उतरता नहीं है, उधारी बहुत है सिर के ऊपर, तो क्या करें, तो आप किसी भी पक्ष में, शुक्ल पक्ष में अथवा कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली भोमवार अर्थात मंगलवार त्रयोदशी तिथि हो, जिसे हम भौम प्रदोष कहते हैं, उस दिन से यदि आप इस व्रत को प्रारंभ करें तो आपको इसका भी बहुत उत्तम फल प्राप्त होता है। तीसरा है कि यदि आप विवाह हेतु अथवा सुख समृद्धि हेतु यदि आप प्रदोष व्रत प्रारंभ करना चाहते हो, आपके घर में बरकत नहीं होती, धन ठहरता नहीं है, मेहनत बहुत करते हैं, काम नहीं बन पाते, तो आप यदि ऐसा व्रत प्रारंभ करना चाहते हो कि जिसमें आपके धन का संरक्षण हो अथवा आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति हो अथवा आपका विवाह शीघ्रातिशीघ्र हो, रुकावटें जो विवाह में आ रही हैं, तो इसके लिए आप किसी भी पक्ष की त्रयोदशी के दिन पड़ने वाले शुक्रवार, जिसे हम भृगु प्रदोष कहते हैं, अर्थात कि शुक्रवार का दिन हो, प्रदोष तिथि हो, उस दिन यदि आप इस व्रत को करें तो आपको शीघ्रातिशीघ्र आपकी मन की मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती है। यदि आप अभीष्ट सिद्धि की प्राप्ति के लिए, शिव कृपा की प्राप्ति हेतु सब कुछ है, मात्र केवल शिव कृपा मेरे घर में बनी रहे, मुझे अनन्य रूप से भगवान महादेव की सेवा का सौभाग्य प्राप्त होता रहे, ऐसे भक्त को सोम प्रदोष से अपने व्रत को उठाना चाहिए, किसी भी पक्ष की, भले ही वह शुक्ल पक्ष हो अथवा कृष्ण पक्ष हो। 5वां है स्वास्थ्य की प्राप्ति हेतु, निरोगता के हेतु या
आयु लंबी हो, इस कामना हेतु यदि आप प्रदोष व्रत करना चाहते हैं तो आप रवि प्रदोष से, संडे के दिन जो प्रदोष तिथि पड़े उस दिन से आप इस व्रत को उठा सकते हैं, प्रारंभ कर सकते हैं। अब हम यदि इस व्रत को करें तो कितने समय तक करें, कितने दीर्घकालीन समय तक करें? संकल्प हमेशा लंबा लीजिए। स्वार्थवश ये नहीं कि 21 दिन कर लो, 41 दिन कर लो। मेरा यह मत रहता है कि आप को जो भगवान असंख्य रूप से दे रहा है, आप उस भगवान के लिए गिनती के कुछ दिन मत निकालो। जब तक आपकी मन की मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती तब तक को करें, किंतु साथ ही साथ हो सके तो लंबे समय तक कोई भी व्रत लें तो उसका विधान लंबे समय तक लेकर जाएं। कोई भी व्रत करते हो कब तक करना चाहिए? या तो कामना पर्यंत करें, अथवा 1 वर्ष तक करें, अथवा 21 वर्ष तक प्रदोष व्रत करें, अथवा जीवन पर्यंत तक प्रदोष व्रत अवश्य करें। जब तक आपका शरीर, आपका स्वास्थ्य आपका साथ दे तब तक आप इस व्रत को करो। अब यहाँ पर अगला प्रश्न यह है कि प्रदोष तिथि को हम कैसे ग्रहण करें? याद रखिए, इसके विषय में निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु में एक प्रमाण दिया हुआ है। सूर्यास्त मानोत्तर त्रिमुहूर्तात्मक प्रदोष व्यापनी त्रयोदशी ग्रहाया। सूर्यास्त के बाद त्रिमुहूर्त 2 घड़ी अर्थात कि सूर्य अस्त के उपरांत 48 मिनट का जो भाग होता है, सूर्य अस्त के उपरांत 48 मिनट जो आपके पास होते हैं, वह समय प्रदोष व्रत की पूजा के लिए सर्वोत्तम रहता है। प्रदोष व्रत का विधान क्या है, विधि क्या है, अब इसको हम समझते हैं। जब भी आप प्रदोष व्रत को करें अथवा आप इस प्रदोष व्रत को प्रारंभ कर रहे हैं, याद यह रखिएगा कि आपने सफेद वस्त्र का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करना है। भगवान शिव को सफेद वस्त्र अनन्य प्रिय है, तो श्वेत वस्त्र धारण करें। दूसरा, माथे पर भस्म त्रिपुंड लगाएं। महिलाएं रक्त चंदन अपने माथे पर अंकित करें। रुद्राक्ष की माला आपके गले में अवश्य होनी चाहिए। बिना रुद्राक्ष की माला की शिव की कृपा प्राप्ति हो ही नहीं सकती। रुद्राक्ष अवश्य धारण करें। सफेद रंग के पुष्प त्रयोदशी के दिन महादेव को अवश्य अर्पण करें। षोडशोपचार अथवा दशोपचार से शिवलिंग का आप अवश्य पूजन कीजिए। अपने घर में एक छोटा सा शिवलिंग रखकर आप अपने घर में भी इस पूजा को कर सकते हैं। सायंकाल के समय तो आपने विशेष स्नान आदि करने के उपरांत आपने भगवान महादेव की शिवलिंग का अमिट रूप से पूजन करना चाहिए। दूध की और जल की धारा भगवान महादेव को अवश्य अर्पण करें। थोड़ा सा जो जल शिवलिंग से नीचे आता है उसका आप अवश्य आचमन करेंगे। सायंकाल और प्रातः काल, इन दोनों कालों में यदि आप शिव पूजन कर सकें, अनन्य फल देने वाला आपको होता है। इस प्रदोष व्रत में आपने विशेष यदि फल प्राप्त करना है तो आप अपने ईशान कोण में एक स्थान ले, ईशान कोण उत्तर और पूर्व के मध्य भाग में, वहां पर आप एक बेलपत्री अपने गमले में अवश्य लगाएं और त्रयोदशी के दिन अवश्य ही बेल वृक्ष का पूजन करें। और बेल वृक्ष के सानिध्य में बैठकर आप 108 बार ओम नमः शिवाय षडाक्षरी मंत्र अथवा भगवान महादेव के महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें, अथवा आप शिव महिमन स्तोत्र का पाठ करें। यह आपको अनन्य फल देने वाला होता है। जब आप भगवान शिव के शिवलिंग का स्नान करा रहे हो, शिव पूजन कर रहे हो, उस समय यदि आप लिंगाष्टकम स्तोत्र का पाठ करते हुए शिवलिंग की पूजा करें तो आपको तो असंख्य गुणाफल की प्राप्ति होती है। 108 बेलपत्र और 108 दुर्वा संतान की प्राप्ति यदि करनी हो तो अवश्य अर्पण कीजिएगा। यदि आपके पास शिवलिंग उपलब्ध नहीं है तो आप भगवान महादेव की प्रतिमा में अथवा शिव परिवार को सन्निकट रखकर भी आप इस पूजन को संपन्न कर सकते हैं। भवाय भवनाशाय महादेवाय धीमते रुद्राय नीलकंठाय शर्वाय शशिमौलिने उग्रावोग्राघनाशाय भीमाय भयहारिणे ईशानाय नमस्तुभ्यं पशूनां पतये नमः। इस प्रकार आपने इस मंत्र को पढ़ते हुए अपनी पूजा को संपन्न करना चाहिए। सायंकाल के समय शिव भगवान को भोग लगाने के उपरांत ही आपने एक समय का भोजन करना है। प्रदोष के दिन विशेष आपने क्या करना चाहिए? शास्त्र कहता है नंदी पूजन करना चाहिए।
वृषभ का ध्यान करना चाहिए। यदि आपके घर में वृषभ बने हैं शिवलिंग के साथ, नादिया बैल बने हैं, तो आप उनका ही पूजन कर लीजिए। नहीं है तो यदि आपको कहीं बैल मिल जाए तो आप उनको भोग दीजिए और साथ ही साथ उनकी पूंछ का स्पर्श कीजिए, पीठ का स्पर्श कीजिए। यदि आपको नहीं मिल पाता है तो आप मंदिर में जाकर भी नादिया जी का पूंछ स्पर्श कर सकते हैं। शरीर के अंग का स्पर्श करके प्रणाम करके ओम वृषभाय नमः अथवा ओम नम नंदिन्यै नमः, इस मंत्र के द्वारा आप वृषभ का ध्यान कर सकते हैं, उनकी पूंछ का अथवा उनकी पीठ के अंग का स्पर्श कर सकते हैं। और यह भी अपने मन में एक बात को हमेशा बनाकर रखिए कि यदा कदा कभी आपका प्रदोष का व्रत छूट जाता है, किसी कारण से खंडित हो जाता है, घर में सूतक पातक आदि दोष लग जाता है, अथवा कोई स्त्री इस व्रत को कर रही है, बीच में मासिक धर्म आ जावे, तो यह व्रत खंडित नहीं होता है। इस बात को विशेष ध्यान रखना। यह व्रत प्रत्येक जन पुरुष कर सकता है, भले वो स्त्री हो अथवा वह पुरुष हो, सभी के लिए व्रत बराबर रूप से फल देने वाला होता है। इस व्रत के दिन आपको क्या नहीं करना है, इसके विषय में शास्त्र क्या कहता है देखिए। क्रोधात प्रमादा लोभात वा व्रत भंगो भवेत यदि दिनत्रयम न भुंजीत पुनरेव व्रति भवेत। शास्त्र कहता है कि क्रोध के कारण, स्त्री संग के कारण, झूठ बोलने के कारण, दिन में शयन करने के कारण, अथवा आपको भूख लगी आपने भोजन ग्रहण कर लिया, यह दोष यदि आपसे हो गया है, जिस कारण से यदि आपका प्रदोष व्रत भंग हो जाए तो आपको 3 दिन तक अन्न का त्याग करके पुनः से त्रयोदशी के दिन व्रत का प्रारंभ करना चाहिए। दिन में सोना तो बिल्कुल वर्जित है और बार बार जलपान करना तो व्रत के दिन विशेष रूप से वर्जित कहलाता। तो आपने यह विशेष जो विधान है इनको अवश्य धारण करना है। इस व्रत का उद्यापन वैसे तो बहुत बड़े रूप में भी किया जा सकता है, आप सूक्ष्म रूप से भी कर सकते हैं। इस व्रत का उद्यापन आपके मन की मनोकामनाएं पूर्ण हो जावे तो आप भगवान शिव के मंदिर में रुद्राभिषेक आदि कर्म के द्वारा 5 ब्राह्मणों को या 7 ब्राह्मणों को आप भोजन अन्न आदि ग्रहण करवावे, अपने घर में होम करवावे। इसमें खीर का हवन अवश्य करना चाहिए। साथ ही साथ ब्राह्मण को सफेद वस्त्र का दान, दक्षिणा आदि का दान या रुद्राक्ष की माला का दान ब्राह्मण को अवश्य करना चाहिए। इस प्रदोष व्रत के उद्यापन में एक दिन पहले भगवान गणेश जी की स्थापना घर में करके उनका पूजन किया जाता है। दूसरे दिन प्रातः काल के समय शिवलिंग की स्थापना करके अथवा या आपसी परिवार की स्थापना करके षोडशोपचार के द्वारा पूजन करके, आप अगर मिट्टी के हैं शिवलिंग या मिट्टी की मूर्ति है तो आप उनको जला विसर्जन व्रत उद्यापन के दिन कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्र कहता है कि उद्यापनम विनायतुम तद्व्रतम निष्फलम भवेत। यदि आपने कोई भी व्रत धारण किया हो और यदि आप उसका उद्यापन नहीं करते हैं तो वह व्रत आपका फलदायी नहीं होता। इसलिए आपको सर्वांग जो यह प्रदोष व्रत का विधान था मैंने शास्त्र विधि के साथ समझाने का प्रयास किया है। वीडियो कैसी लगी अवश्य बताना। मन में कोई शंका है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तब तक आप सभी सज्जन भक्तों को मेरी ओर से अनंत अनंत कोटि वंदन प्रणाम।